बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे। और आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। आज हम पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को अब तक ये इशू होता है कि डो ठीक से नहीं बनती। तो आज हम जो उसका क्रस्ट बनाने जा रहे हैं वो पोटैटो से बनाने जा रहे हैं। तो जिन लोगों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है लेकिन वो डो में अब तक परफेक्ट नहीं हुए हैं या उनको लगता है कि बस रहने दो, क्या फ़ायदा बनाने का, डो तो ठीक से बनती नहीं है, तो आज का शो आपके लिए है। आप उसको पोटैटो क्रस्ट के साथ बनाइए और बहुत अच्छा मज़ेदार सा बनेगा। तो आज का ये हमारा पिज़्ज़ा है। इसके साथ ही हम बनाएंगे मुर्ग़ मुसल्लम और आज एक हम मज़ेदार सी ड्रिंक बनाएंगे, जिंजर पीच कूलर, जिसमें हम यूज़ करने जा रहे हैं हाउस ऑफ समरा से हम ड्रिंक यूज़ करने जा रहे हैं। हम इसमें पीच स्पार्कलिंग सोडा ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम जिंजर बेवरेज इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं। और हाउस ऑफ समरा से जो है वो ये ड्रिंक्स हैं। इनके ना सिर्फ ड्रिंक्स हैं बल्कि इनका सी फूड है बड़ा ज़बरदस्त सा, और इसके अलावा इनके कंडिमेंट्स भी हैं, मायोनीज़ है, केचप है और सिरका भी है। और इसके अलावा इनके बहुत ही ज़बरदस्त से चिप्स भी हैं जो कि कॉर्न बेस भी हैं और इसके अलावा पोटैटो बेस भी हैं। तो बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी चीज़ें हैं और आपको तमाम लीडिंग स्टोर्स पर दस्तयाब हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल फ्रेश और ज़बरदस्त सा सी फूड खाना, तो आप इनका जो सिबलू है उसको आप ज़रूर ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो जनाब, हाउस ऑफ समरा में क्या क्या है उसकी तरफ तो ज़रूर चलेंगे और हम अपने शो में उसकी बात करते ही रहेंगे। लेकिन अभी चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। और हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो मुर्ग़ मुसल्लम है, यकीनन वो पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा, एट लीस्ट 40-45 मिनट्स इसको चाहिए कुकिंग के लिए। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से इसको मैरिनेट कर लेते हैं। आप इसको मैरिनेट करके ज़रूर रखिएगा 30 मिनट्स मिनिमम, या 1 घंटा रख दीजिए फ्रिज में, बाहर आपको छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इसको अच्छा सा हमने इस पर मल लेना है। और फिर मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं है, मैं इसको मैरिनेशन का टाइम नहीं दूँगी, हम फ़ौरन से चलेंगे इसकी कुकिंग की तरफ और इसको हम पका लेंगे। तो इसके अज्जा आपको नोट करवाते चलते हैं। इसमें आपने ले लेनी है होल चिकन, और इसमें फिर आपने लेना है अदरक लहसुन का पेस्ट है, दही, इसमें जाएगा नमक, सिरका हम इसमें ऐड करेंगे। और सिरके से भी ये होगा कि चिकन हमारा थोड़ा सा टेंडर हो जाएगा। इसके साथ ही हरी मिर्चों का पेस्ट हम इसमें शामिल कर रहे हैं, पिसा हुआ धनिया है, पिसा ज़ीरा, पिसी हुई हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला, लेमन जूस ऐड करेंगे, पिसी हुई काली मिर्च है और तली हुई प्याज, इसको भी हमने हाथों से चूरा कर लेना है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और फिर अच्छी तरह हमने मिक्स करके इसको रख लेना है। आप इसको मैरिनेशन का अच्छा सा टाइम देंगे। इसके बाद हम ऑयल गरम करेंगे और मैरिनेशन समेत चिकन को हमने अच्छा सा कुक कर लेना है, बिल्कुल गल जाने तक। तो एक अदद बड़ा मैं मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ और तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। चलिए जी, ये आ गया हमारे पास मिक्सिंग बोल। दही को ले लेते हैं और दही को हमने अच्छा सा फेंट लेना है। 1 कप हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं दही। वैसे इसके लम्स जो हैं इसको ख़त्म कर देते हैं, स्पेशली अगर आपने बाज़ार से लिया है। चलें, 1 कप इसमें हमने ऐड कर दिया दही और हमने इसमें शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये इसमें चला गया। साथ ही हमने ऐड कर देना है हरी मिर्चों का पेस्ट। चटपटा पसंद करते हैं, छोटी वाली हरी मिर्चें ले लीजिए और उसके साथ आपने इसको अच्छा सा पीस लेना है। ज़ीरा पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर इसमें चला गया और साथ ही हमने ऐड कर देना है गरम मसाला पाउडर। और ये जो प्याज है इसको हम थोड़ा सा पीसेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ नमक। नमक भी आपने शामिल कर देना है हस्बे ज़रूरत। मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 1 टीस्पून भर के ऐड कर दिया है। साथ ही शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर आपने ऐड कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक। और इसी तरीके से हमने यहाँ पर ऐड कर देना है धनिया पाउडर।
तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। एक अदद हमने लेमन ले लेना है, इसको स्क्वीज़ करके इसमें शामिल करेंगे। प्याज को पीस कर इसमें ऐड करेंगे और हमने चिकन पर कट्स भी लगा देने। कट्स लगाने से ये होगा, वैसे खूबसूरत भी लगती है चिकन कट्स लगा के, जब आप उसको पकाएंगे वो अच्छी भी लगेगी और मसाला बहुत अंदर तक चला जाएगा। आप जब चिकन ख़रीदें तो फिर आपने बुचर से ही कह देना है कि वो आपको कट्स लगा के दे दे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये चला गया। इसमें एक अदद लेमन को हमने स्क्वीज़ कर लिया और यहाँ से हम ले लेते हैं हाउस ऑफ समरा से सिरका। तकरीबन हमने सिरका इसमें शामिल कर देना है 1/4 कप। और जब आप सिरका लगा के चिकन को रखेंगे तो चिकन अच्छी सी सॉफ़्ट हो जाएगी और अंदर इसकी जो जॉइंट्स हैं वो भी सॉफ़्ट हो जाएंगे। और आप इसको जब पकाएंगे तो आपको ये शिकायत बिल्कुल नहीं होगी कि क्योंकि होल चिकन हमने तैयार की बनाई तो जॉइंट्स पके नहीं हैं, गले नहीं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये आ गया हमारा वाइट विनेगर। हाउस ऑफ समरा से हमने लिया है वाइट विनेगर और ये हमने इसमें ऐड कर दिया 1/4 कप। इसको रख लेते हैं यहाँ, इसको कर लेते हैं हम अच्छा सा मिक्स। इसके बाद हमने चिकन पे कट्स लगाने और आपने चाहें तो आप ग्लव्स पहन लीजिए और आपने हाथों की मदद से बहुत अच्छे से चिकन पे ये तमाम मसाला लगा लेना है। और उसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑयल। मैरिनेशन में जब ऑयल ऐड करते हैं तो टेस्ट अच्छा आता है, तो हम इसमें ऑयल शामिल कर देते हैं। ऑयल भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/4 कप। और इसके बाद जब हम इसको कुक करने के लिए रखेंगे तो हमें नीड नहीं है हम इसको एक्स्ट्रा ऑयल यूज़ करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं मसाले को भूनने के लिए मुझे चाहिए ऑयल, तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। ये हमने कर लिया मसाला मिक्स। ब्रेक पर भी हमें जाना है तो मैं ऐसा करती हूँ कि मसाला लगाते हैं चिकन में और प्याज को भी मैं पीस के रखती हूँ और चिकन में हम अच्छे से मसाला लगाएंगे, वापस आएंगे, आपको दिखाएंगे। दिखाने के बाद हम इसको रखेंगे पतीली में पकने के लिए। तो मैं इस पर कट्स भी लगाती हूँ और आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और हमने क्या किया, इसके ऊपर मसाला बहुत अच्छे से आपने लगा लेना है, बहुत अच्छे से मसल के लगा लीजिएगा। और इसके बाद आपने इसको रख देना है फ्रिज में। अच्छा सा इसको ज़बरदस्त सा टाइम दे दें। और मैं क्या करूँगी, इसकी कुकिंग की तरफ चलूँगी, क्योंकि अगर हमने अभी से इसको नहीं रखा तो फिर ऐन मुमकिन है कि हम इसको बहुत अच्छे से गला ना पाएँ। तो हम इसको रख लेते हैं और आपको बिल्कुल भी जल्दी नहीं होगी। आप इसको बहुत ही आराम और सुकून के साथ पकाएंगे। तो हम इसको पहले पकने के लिए रख देते हैं और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपने पिज़्ज़ा की तरफ। थोड़ा सा बोलूँ, आज का जो सवाल है उसको भी दोहराते चलते हैं कि आज हम जो पिज़्ज़ा का क्रस्ट बनाने जा रहे हैं वो पोटैटोज़ से बनाने जा रहे हैं। आप हमें बताएं कि और कितनी तरह से पिज़्ज़ा का जो क्रस्ट है वो बनाया जा सकता है, या हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। आज हम इस पे बात करेंगे और यही आज का हमारा सवाल है। बहुत ही आसान सा है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन और चिकन को मसाले समेत ऐड कर देते हैं इसमें। जब अच्छी सी स्टीम इसकी बन जाएगी तो हम इसकी आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे और दम वाली आंच पे हम इसको पकाएंगे। तो ये चला गया होल हमारा चिकन। साथ ही हमने ऐड कर देना है मसाला। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें बिल्कुल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ना हो कि आप कहें कि वो हमने अभी पानी का इस्तेमाल नहीं किया, तो चाहे जल भी रहा हो आप पानी ऐड ना करें, ज़रूर करें। अभी मैं इसको रख रही हूँ ताकि चिकन का अपना पानी भी निकलेगा और फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने इसमें कितना पानी ऐड करना है। तो अभी हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं, थोड़ी सी हल्की आंच पे। और फिर उसके बाद हमने इसमें हस्बे ज़रूरत जो पानी है उसको भी ऐड कर देना है। तो अभी मैं इसको कर देती हूँ कवर। इतना बड़ा पैन ले लीजिए कि आप इजीली चिकन को उसमें ऐड करें और पकाएं।
और हमारे जो बर्तन हैं वो शेफ़्स कुकवेयर से हैं और 70 ईयर्स इनको हो गए हैं मार्केट में। पाकिस्तान की सबसे पहली नॉन स्टिक पैन मुतारुफ़ करवाने वाली कंपनी और इसके साथ साथ पाकिस्तान की सबसे पहली प्रेशर कुकर मुतारुफ़ करवाने वाली कंपनी। आप इसको ऑन एयर भी परचेज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही कन्वीनियंट सी बात ये भी है, www.majestic.pk पर आप जाएं और आप अपने जो बर्तन हैं उनको चूज़ कर सकते हैं। मैं इसकी आंच को थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ और साथ ही साथ आपको बताते चलते हैं कि पोटैटो क्रस्ट पिज़्ज़ा के लिए आपको कौन कौन से अज्जा चाहिए होंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आलूओं को छील लें। छील लेने के बाद आपने उनको कद्दूकश कर लेना है। अच्छा, कद्दूकश में भी 2 साइज़ होते हैं, तो थोड़ा मोटा जो उसका कश होगा उसके साथ आप उसको कद्दूकश कर लेंगे। हमें इसके लिए चाहिए होगा चीज़, अंडा है, ऑयल हमने इसमें ऐड करना है, नमक है, पिसी हुई काली मिर्च। तो ये हो गए क्रस्ट के अज्जा और इसमें हम थोड़ी सी चीज़ भी ऐड करेंगे और चीज़ और अंडा दोनों हमारी बाइंडिंग के अज्जा होंगे और इससे क्रस्ट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सा बनेगा। अच्छा, टॉपिंग के लिए भी हमने ले लेनी है चीज़, तो मोज़रेला चीज़ यूज़ करेंगे। चेरी टोमेटोज़ हैं या फिर टोमेटोज़ के स्लाइस कर लीजिए। चेरी टोमेटो हैं तो हाफ़ में करके आपने वो ऐड कर देने हैं और इसके साथ ही हम इसमें बेसिल यूज़ करने जा रहे हैं फ्रेश, और हम इसमें शामिल करने चाह रहे हैं जो हर्ब आपको अच्छी लगती है, रोज़मेरी है या ओरिगानो ऐड करना चाहते हैं वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। स्लाइस पेपरोनी इसमें शामिल करेंगे और गार्निशिंग के लिए हम इसको सर्व कर देंगे जनाब पोटैटो ग्रिल चीज़। हमारे पास जो ज़बरदस्त से हमारे चिप्स हैं, ये हाउस ऑफ समरा से, ये हमारे सफारी, तो ये ज़बरदस्त से हमारे एक पोटैटो ग्रिल चीज़ हैं जिसके साथ हम इसको सर्व कर देंगे और हम इसके साथ सर्व करेंगे केचप और फ्रेश सिन वालों का, यानी हाउस ऑफ समरा से फ्रेश सिन टोमेटो केचप। इसके साथ हम इसको सर्व करेंगे तो फिर क्या ही बात है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो क्रस्ट बनाएंगे और क्रस्ट के लिए हमने ले लेना है 1 अदद पैन, कोई पिज़्ज़ा का पैन ले लीजिए। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि अगर पिज़्ज़ा का पैन नहीं है तो मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों में से कौन सा साइज़ लें। हम ये वाला साइज़ ले लेते हैं, इसको हल्का सा ग्रीस करते हैं और हमने बहुत अच्छे से स्क्वीज़ करने हैं ये जो आलू हैं। अगर इनमें पानी रह जाएगा तो आपका क्रस्ट सही नहीं बनेगा। नवाल हैं हैदराबाद से, उनसे बात करेंगे। चकवाल से, साहीवाल से हमारे साथ हैं, लेकिन आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है, उनको ये बात हमारी अच्छी नहीं लगी, तो दोबारा से कॉल कर लीजिए और हम दोबारा से अनाउंस कर देते हैं। जनाब साहीवाल से हैं नवाल हमारे साथ, तो अगर हमारे साथ हैं तो हम बात कर सकते हैं। दोबारा से कॉल मिला लीजिए जनाब, हो जाती है कभी कभार इंसान से गलती, और कोशिश किया करें कि अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, वरना क्या होगा कि मेरी और आपकी बात नहीं हो पाएगी। अच्छा, ये वाला हमने पैन ले लिया है। जो आपका क्रस्ट है बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं होना चाहिए, वरना भी टूटने के चांसेस होंगे, और बहुत ज़्यादा मोटा भी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम 1 अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और पूरी ताकत लगा के हमने निचोड़ लेने हैं। ये हमारा जो कश हुआ हुआ आलू है, इसको हमने निचोड़ना है। जितना भी पानी है और जितना हम स्क्वीज़ इसको कर सकते हैं हमने करके और इसको अलहदा करके रख लेना है। तो 1 अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। ये आ गया जनाब हमारे पास मिक्सिंग बोल, और इसके साथ साथ इसमें जाएगा 1 अदद अंडा, तो ये हमने इसमें ऐड कर देना है। अंडा शामिल कर देते हैं और इसमें हमने ऐड कर देना है नमक और काली मिर्च, तो इसमें चला जाएगा सॉल्ट, और ब्लैक पेपर आपने ले लेना है अपने टेस्ट के मुताबिक। अच्छा, नवाल हैं साहीवाल से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी? ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। मेरी पहले कॉल ड्रॉप हो गई तो मेरी फिर कॉल लग गई। पता नहीं आज इतना अच्छा दिन है ना? दिन तो सारे ही अच्छे ना, लेकिन आज ज़्यादा अच्छा है, आज आपकी कॉल मिल गई है। तो आप ये जो पिज़्ज़ा बना रही हैं ना, ये बहुत अच्छा। मैंने आपसे ये पूछना था, मैंने एक दफ़ा पिज़्ज़ा बनाया तो मेरा ना
वो ऊपर से चीज उसका इतना जल गया, और जो उसका मैदा वो रोटी थी वो तो बिल्कुल लकड़ी बन गई। हालांकि इतनी मैंने डो प्यारी बनाई थी कि मैं क्या बताऊं आपको, इतनी फ्लफी थी। कितनी देर के लिए आपने उसको बेक किया था? मैंने तो उसको बहुत बेक किया, 30-35 मिनट के लिए। आपके सवाल में ही आपका जवाब है नवाल, आपने उसको बहुत ज़्यादा बेक कर लिया। जैसा कि आप खुद कह रही है, मैंने उसको बहुत ज़्यादा बेक किया था। अगर आपका ओवन बहुत अच्छे से काम करता है 10 मिनट में पिज्ज़ा बेक हो जाता है। तो अब वो मैंने तो उसको प्री हीट भी किया, लेकिन उसमें ये हुआ कि मैं जब निकालूं तो पिज्जा कच्चा था और पिज्जा नहीं पक रही थी, तो मैं उसको करती गई वो तो लकड़ी बन गई, और फिर मैंने इतना मेहनत की और मैंने सारा फेंका, वेस्ट हो गया। तो क्या करना चाहिए कि मेरा पिज्जा बन जाए? मैं आपको चले बताती हूँ, आपको निशानी भी बता देते हैं, आप कैसे चेक करेंगी कि पिज़्ज़ा बन चुका है। अच्छा, बाज़ वक़्त ये होता है कि हम सिर्फ उसका ऊपर से हम उसका टॉप देख रहे होते हैं कि अगर चीज़ अच्छी सी मेल्ट हो गई है तो हम कहते हैं अब पिज़्ज़ा तैयार है। आप उसकी बेस को चेक किया करें। किसी भी स्पैचुला से आप जब पिज़्ज़ा 10 मिनट हो जाएं तो आप किसी बेस से उसको उठा के उसकी बेस को चेक करें। अगर उसकी बेस लाइट गोल्डन हो चुकी है और चीज़ अब तक गोल्डन नहीं है तो इसका मतलब है आपका पिज़्ज़ा पक चुका है। आप ओवन का ऑप्शन ख़त्म करके आप ग्रिल को ऑन करें और उसकी जो चीज़ है उसको अच्छा सा मेल्ट कर लें। लेकिन इस वजह से कि चीज़ मेल्ट नहीं है, अच्छी सी गोल्डन नहीं है, आप उसको पकाती जाएंगी तो पिज़्ज़ा आपका हार्ड हो जाएगा। तो अगर आपने उठाकर चेक किया है और आपकी जो बेस है यानी कि जो उसकी रोटी है वो लाइट गोल्डन हो चुकी है नीचे से, तो आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। और उसके बाद आपने सिर्फ उसकी चीज़ को ग्रिल करना है और आप अपने पिज़्ज़ा को सर्व करें। 10 मिनट 15 मिनट पिज़्ज़ा तैयार हो जाता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल भी आपको दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करती हूँ कि बहुत अच्छे से इन आलूओं को स्क्वीज़ करके और क्रस्ट बनाते हैं। तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, सॉल्ट और पेपर, थोड़ा सा ऑयल, अंडा, इसमें मैं चीज़ भी ऐड करूँगी, मैंने ग्रीस कर लिया है और इसको हम क्रस्ट बनाते हैं। तो आपके सामने जब हम आएंगे ज़रूर आपको दिखाएंगे, टॉपिंग लगाएंगे। तो आपने कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, मैंने इसमें ऐड किया अंडा, इसमें हमने ऐड कर दी हाफ कप चीज़ और इसके बाद हमने इसका क्रस्ट बना लेना है। तो मैं इसको पैन में ऐड कर देती हूँ। जिस भी पैन में आप पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं उसमें आप इसको ऐड कर दीजिए और इसको हम हल्का सा प्रेस करके पहले से प्री हीटेड ओवन में हम इसके क्रस्ट को बेक कर लेंगे। तकरीबन 20 मिनट्स के लिए बेक कर लीजिए। उसके बाद जो इसकी टॉपिंग है उसको सिर्फ हमने ग्रिल करना है और उसकी चीज़ को मेल्ट करना है। टोमेटोज़ जो हैं वो ग्रिल हो जाएंगे और पेपरोनी को हम पहले से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो इसको हम झटपट से रख देते हैं ओवन में। हल्का सा सिर्फ हमने इसको प्रेस किया। इसके जो बाइंडिंग एजेंट्स हैं वो हैं चीज़ और उसके साथ ही हमने इसमें ऐड किया है अंडा। तो अब ये चला गया, इसको हमने रख दिया ओवन में बेक होने के लिए। और इसके बाद क्या करते हैं कि चीज़ को हम वापस रख देते हैं फ्रिज में, टॉपिंग के लिए हमें चाहिए होगी। और थोड़ा सा उलट पुलट लेते हैं। ये जो हमारा मुर्ग मुसल्लम तैयार होने जा रहा है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया ताकि ये अच्छा सा कुक होता रहे। और शाज़िया हैं लाहौर से, तो शाज़िया से बात करेंगे। हेलो शाज़िया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपदा कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शाज़िया, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मैं सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन का आंसर दे लूं। ज़रूर दें। ये एक तो थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा होता है, वेजिटेबल पिज़्ज़ा भी होता है। ठीक है। और आप जो बना रही हैं आज, आप वो आलू वाले क्रस्ट का बना रही हैं। चीज क्रस्ट का भी होता है। ठीक है। बहुत सारे क्रस्ट हैं। और उसके बाद आप ये जो आज बना रही हैं ना रोस्ट, ये वाला मैं रोस्ट बनाती हूँ नमक के अंदर। तो मेरा ये मसला होता है कि नमक उसके साथ ज्यादा ना थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। अच्छा, अपना सवाल दोहरा दें प्लीज। जी ये जो मैं आपसे एक बात पूछनी थी कि ये जिस तरह का आप कढ़ाई में बना रही हैं ना चिकन, ये मुर्ग मुसल्लम जो बना रहे हैं, चिकन के मसाले लगा के ना
तो नमक के अंदर डाल रखती हूँ, नमक कढ़ाई में डाल के उसके अंदर मैं बनाती हूँ उसको ना, एयर टाइट करके। अच्छा। तो उसमें ये मसला होता है कि ना उसमें नमक थोड़ा सा ना ज्यादा चिपक जाता है, तो कुछ इस तरह हो के नमक ना चिपके, वैसे तो बड़ा अच्छा बन जाता है, उसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं डालते। अच्छा जी ठीक है, तो आप उसको किसी फॉइल पेपर में लपेट के रख दीजिए, ये एक तरीका हो सकता है। अच्छा जी, ये करके देख लूंगी कि हाँ। मैंने सोचा तो था, फिर मैंने सोचा कि नमक जब इसके साथ नहीं लगेगा पकेगा किस तरह, मुझे ये लगता है कि वो नमक में पकता है ना, ठीक है। ऊपर से तो बड़ा अच्छा हो जाता है, जो चीज साथ पैच होती है ना नमक के, वो बस थोड़ा सा नमक ज्यादा लग जाता है। या तो ये भी आप कर सकती हैं कि उसकी मैरिनेशन में आप नमक ऐड ना करें, क्योंकि आपको लगता है कि नमक, हाँ, कि नमक जो है वो, ये मेरे हाँ, ध्यान में ही नहीं आई बात। चले कोई बात ये नहीं। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आप माशाल्लाह खुद भी इतनी प्यारी हो। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल की। और एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप उसकी मैरिनेशन में नमक ना यूज़ करें, ताकि बाद में वो अच्छा सा सॉल्टी तो हो ही जाता है, या फिर फॉइल पेपर में आप उसको लपेट लीजिए और उसके बाद आप उसको तैयार कर लीजिए। अच्छा, हम चाह रहे हैं कि हमारी जो टॉपिंग है वो बिल्कुल रेडी हो, तैयार हो, तो ये जो पेपरोनी है इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, और साथ ही साथ मैं टोमेटो के स्लाइस करके उसको भी हल्का सा फ्राई कर लूँगी। और हमारी टॉपिंग में यही चीज़ें हैं, हर्ब्स हैं, फ्रेश बेसिल से हम इसको सर्व करेंगे। तो जब तक हमारा क्रस्ट जो है वो तैयार हो रहा है, हम इसकी टॉपिंग को हाफ़ डन कर लेते हैं। उसके बाद सिर्फ हम इतनी सी देर के लिए रखेंगे कि ग्रिल हो जाए हमारी चीज़ और उस पर एक ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी ड्रिंक की तरफ। ज़बरदस्त सी आज जो हम ड्रिंक तैयार करने जा रहे हैं उसमें हमने सर्विंग ग्लासेस लेने हैं, हाफ हम उसमें बर्फ़ ऐड कर देंगे। उसके बाद पीच स्पार्कलिंग सोडा और जिंजर बेवरेज ऐड कर देंगे, लेमन जूस हमने शामिल कर देना है और बर्फ़ के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। तो ये हमारे ड्रिंक्स हैं हाउस ऑफ समरा से वॉकर्स, और ज़बरदस्त से ये पीच का है हमारा जो फ्लेवर है, इसका जिंजर का फ्लेवर है, दोनों को मिक्स करके तैयार करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा बनेगा। अच्छा, यहाँ जो हम तैयार करने जा रहे हैं तो पेपरोनी को भी थोड़ा सा हमने उलट लेना है, ताकि हमारा टाइम भी सेव हो जाए, और जैसे ही हमारा क्रस्ट तैयार हो हम उस पर जल्दी से अपनी टॉपिंग रखेंगे और हम उसको तैयार कर लेंगे। मुर्ग मुसल्लम का सिर्फ एक ही स्टेप था कि आपने उसको मैरिनेशन देनी है, मैरिनेशन देने के बाद आपने उसको रेस्ट देना है और फिर कवर करके आपने उसको पका लेना है। इसका जो मसाला होगा वो इसी के साथ सर्व होगा, उसको आप ऑयल में अच्छा सा भून लीजिए और फिर उसके साथ ही आप इसको सर्व करें तो चपाती के साथ खाने में अच्छा मज़ेदार सा लगेगा। अच्छा, यहाँ से हम ले लेते हैं टमाटर, और इसके भी जो स्लाइसेस हैं बहुत बारीक स्लाइसेस नहीं हैं, थोड़े से मोटे रखेंगे, और इसको भी मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी ताकि थोड़े से हाफ डन हो जाएं, और स्पेशली जो इनका पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, क्योंकि वो हमारे जो क्रस्ट को सॉफ्ट कर सकता है। तो अच्छा है कि अगर हम इसको तैयार करके रख लें। और ये 3 अदद मैंने टमाटर ले लिए। अच्छा, बहुत ज़्यादा अगर हम स्लाइस को बारीक रखेंगे तो फ्राई करने में ही ख़त्म हो जाएगा, यही वजह है कि हमने स्लाइस को थोड़ा सा मोटा रखा है। और अब हमने ये पेपरोनी जो है वो की साइड में, और इस तरफ हमने ऐड कर देने हैं ये स्लाइसेस। हल्का सा इसको हमने पकाना है ताकि हाफ डन हो जाएं। हल्का सा दोनों तरफ से फ्राई करेंगे, दैट्स इट, कि स्पेशली जितना भी टमाटर का पानी है वो चला जाए। मदीहा है मुजफ्फरगढ़ से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मदीहा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत खुशी हो रही है, आपके प्रोग्राम में मेरी पहली बार कॉल मिली है। कितनी खुशी हो रही है ये बताएं पहले तो। जी बहुत ज़्यादा हो रही है। चलिए, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी सवाल का जवाब दूंगी और मैं बहुत खुश होंगी अगर मुझे गिनती कर लूँ तो। हो सकता है आज की विनर आप ही हों, अच्छी उम्मीद रखिए। और कर लूँ तो आप मेरे गिफ्ट पे अपना सिग्नेचर कर देंगी? बिल्कुल कर देंगे। जी थैंक यू। फिर आप डब्बा मत फेंकिएगा। नहीं, मैं फेंकूंगी नहीं। चले ठीक है, चले जवाब अपना नोट करवा दीजिए। जी मेरा जवाब है जी, वेजिटेबल्स का भी बन सकता है और दूसरे चिकन, मीट, इसके अलावा प्रॉन्स, इन सब का हम बना सकते हैं। अच्छा, मसला मेरा भी यही पिज़्ज़ा का है कि मैं पिज़्ज़ा पैन है मेरा, मुझे शादी में जहेज में मिला था, लेकिन मैं उसमें जब भी पिज़्ज़ा बनाती हूँ पिज़्ज़ा जल जाता है मेरा।
तो देखिए, कोई भी चीज़ अगर जल रही है, चाहे हम उसको ओवन में बनाएं या हम उसको स्टोव पे बनाएं, तो जलने का मतलब यही है कि हम उसको ज़्यादा कुक कर रहे हैं ना। वो 1 मिनट में ही जल जाती है उसकी लेयर। और एनेक्स का ही है, वैसे एनेक्स की मेरी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। जो अभी मेरी निकली है, लेकिन इसमें मुझे या तो सेटिंग समझ नहीं आ रही। मे बी जी, और सर्विस सेंटर पता क्या, तो वो कह रहे हैं कि आप पिज़्ज़ा प्लेट लें ठीक है। और फिर वो रखें। क्या इस तरह ठीक रहेगा? पिज़्ज़ा प्लेट से ये होगा कि जैसे आपको लगता है कि पहली लेयर ही फ़ौरन से जल जाती है, तो पिज़्ज़ा प्लेट से ये होगा कि उस तक हीट थोड़ी देर से पहुंचेगी, और जब तक आपका पूरा पिज़्ज़ा तैयार होगा तो फिर आपकी बेस भी रेडी होगी। अगर कि वो फ़ौरन से कुक हो रही है और ऊपर से आपका पिज़्ज़ा कच्चा है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखें। या घर में अगर कोई स्टील की प्लेट है तो आप उसको भी रख के देख सकती हैं, तो उसको आप ट्राई करके देखें। घर में अगर आपकी कोई भी स्टील की प्लेट है, आप उसको रखें, उसके ऊपर आप पिज़्ज़ा रखें और फिर आप ट्राई करके देखें। चलिए, ब्रेक पर मुझे जाना है, तो मैं अब क्या करूँगी कि कुछ भी नहीं करेंगे, वापस आने का इंतज़ार करेंगे। ब्रेक से हम जैसे ही वापस आते हैं तो हम अपने क्रस्ट को निकालेंगे, टॉपिंग ऐड करेंगे और उसको दोबारा से हमने बेक कर लेना है। और जब तक फिर वो बेक होगा, हम अपना ड्रिंक तैयार कर लेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब हम क्या करते हैं, क्रस्ट निकाल लेते हैं और इसकी टॉपिंग करके उसको दोबारा से हम रख देंगे ओवन में बेक होने के लिए। इसको हमने निकाल लिया, हाफ डन ये हो चुका है। इसके ऊपर हमने ऐड कर देनी है, अपने हिसाब से आपने अरेंज कर देनी है। और साथ ही ये जो टोमेटोज़ हैं इनको ऐड कर देते हैं। साथ ही हमने शामिल कर देनी है चीज़। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो ऐड करें, जो नहीं अच्छा लगता उसको आप ओमिट कर सकते हैं। जिस हर्ब का फ्लेवर आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड करें। हम इसमें ये हमने ऐड कर दिया ओरिगानो, और हम इसमें थोड़ा सा ओरिगानो और रोज़मेरी दोनों हमने इसमें शामिल कर दिए। और अब वक्त आ चुका है कि इस पर चीज़ को फैला दिया जाए और इसको हम दोबारा से रख देंगे ओवन में अच्छा सा ज़बरदस्त सा बेक होने के लिए। और जैसे ही हम इसको निकालेंगे, फिर फ्रेश बेसिल के जो लीव्स हैं उनके साथ ही हम इसको गार्निश कर देंगे। तो ये चला जाएगा दोबारा से ओवन में। और अब हम तैयार कर लेते हैं। ये मैंने थोड़े से टमाटर हैं जिनको हम ग्रिल कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। आप इसके साथ आलू भी कर सकते हैं, जो सब्ज़ी आपको अच्छी लगती है वो कर लीजिए। अब हम आ जाते हैं अपने ड्रिंक की तरफ। हम तैयार करने जा रहे हैं जिंजर पीच कूलर, जिसके लिए हमें चाहिए स्पार्कलिंग सोडा भी हम यूज़ करने जा रहे हैं जनाब वॉकर्स का, हाउस ऑफ समरा से पीच का स्पार्कलिंग सोडा। और इसके साथ ही हम इसमें यूज़ करेंगे जिंजर बेवरेज भी हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। हमने ऐड कर दी है पहले तो इसमें ढेर सारी बर्फ़, उसके बाद हमने ऐड कर देना है पीच स्पार्कलिंग सोडा। और अब हमने इसमें ऐड कर देना है जिंजर बेवरेज वॉकर्स का, हाउस ऑफ समरा से। और आप इस पाकिस्तान के जितने भी लीडिंग स्टोर्स हैं उन पर आप इनको परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, जैसा कि आगाज़ है, बिन हाशिम है, इसके साथ जनाब अजवा है, एप्को है, अल-फतेह है। इन तमाम पर आप इनको, एंकर है, इन तमाम पर आप इसको बहुत अच्छे से ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में अवेलेबल है। गुजरावाला है, कराची है और इस्लामाबाद है। तो जनाब थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ, अपने हिसाब से आपने शामिल कर देना है। थोड़ा सा हम इसको ज़बरदस्त सा बनाएंगे लेमन जूस के साथ। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लेमन जूस। ये आ गया हमारे पास लेमन, और आपने स्पून की मदद से इसको अच्छा सा कर लेना है मिक्स। ज़बरदस्त सा जो इसका फ्लेवर है वो तैयार हो चुका है। जितना अच्छा चिल्ड होगा, जितना ठंडा होगा, उतना ही मज़ेदार लगेगा। इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आ गया। हमने इसमें ऐड किया लेमन, लास्ट वाले में भी कर देते हैं। यहाँ जो स्टोव है इसको कर देते हैं बंद।
जी ऐड कर दिया इसमें लेमन, थोड़ा सा और इसमें ऐड कर देते हैं और फिर इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। ग्लासेस के जो एजेस हैं उनको भी हम क्लीन कर लेते हैं। ज़बरदस्त सा हमारा ये इंस्टेंट ड्रिंक जिसको हमने 2-3 फ्लेवर्स के साथ तैयार किया, ये तैयार हो चुका है। ब्रेक पर जाने का टाइम है। मैं मुर्ग मुसल्लम को थोड़ा सा उलट पुलट लूँगी और पिज़्ज़ा को पकने देंगे, लास्ट मोमेंट पर निकाल के सर्व करेंगे। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मसाला टीवी। पोटैटो क्रस्ट पिज़्ज़ा, क्रस्ट कैट्सा, आलू कद्दूकश 500 ग्राम, चेडर चीज़ आधा कप, अंडा 1 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, नमक, पिसी काली मिर्च हस्बे जायका। टॉपिंग के लिए मोज़रेला चीज़ 1 कप, चेरी टोमेटोज 4 से 5 अदद, ड्राइड बेसल 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, स्लाइस पेपरोनी 1 कप। गार्निश के लिए पोटैटो ग्रिल्स चीज़ हस्बे ज़रूरत, टोमेटो केचप हस्बे ज़रूरत। तरकीब: अवन को पहले से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें, फिर आलूओं को किचन टॉवल पर रखकर निचोड़ें। उसके बाद बोल में आलू, चेडर चीज़, अंडा, नमक और पिसी काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर को तैयार किए हुए बेकिंग पिज़्ज़ा डिश में रखकर गोल शक्ल दें, फिर इसे अवन में 25 से 30 मिनट बेक करें। उसके बाद पोटैटो क्रस्ट अवन से निकालकर ऊपर से मोज़रेला चीज़, स्लाइस पेपरोनी, ड्राइड बेसल, ओरिगानो और चेरी टोमेटोज शामिल करके इसे अवन में दोबारा 10 से 15 मिनट बेक कर लें। आखिर में पोटैटो ग्रिल्स चीज़ और टोमेटो केचप के साथ सर्व करें। मुर्ग मुसल्लम अज्जा: साबित मुर्गी 1 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, सिरका 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, हरी मिर्च का पेस्ट 2 अदद मिर्चों का, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, लीमू का रस 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, तेल 1 कप, तली प्याज आधा कप। तरकीब: साबित मुर्गी पर कट लगा लें, फिर एक बोल में अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, नमक, सिरका, हरी मिर्च का पेस्ट, पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा गर्म मसाला, लीमू का रस, काली मिर्च और तली प्याज डालकर साबित मुर्गी शामिल कर दें। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेट करें और 4 घंटे रेफ्रिजरेट कर लें। उसके बाद पैन में तेल गर्म करके साबित मुर्गी और साथ ही मैरिनेशन का मिक्सचर डालकर दरमियानी आंच पर पकाएं। आखिर में सर्विंग डिश में निकालकर ऊपर से ग्रेवी शामिल करके सर्व करें। जिंजर पीच कूलर अज्जा: पीच स्पार्कलिंग सोडा 1 कप, जिंजर बेवरेज 1 कप, नींबू का रस 1/4 कप, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: सर्विंग ग्लासेस में आधी बर्फ़ डालें, फिर इसमें पीच स्पार्कलिंग सोडा, जिंजर बेवरेज और नींबू का रस शामिल करके मिक्स करें। आखिर में ऊपर से बर्फ़ डालकर सर्व करें। जिंजर पीच कूलर अज्जा: पीच स्पार्कलिंग सोडा 1 कप, जिंजर बेवरेज 1 कप, नींबू का रस 1/4 कप, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और इसके साथ आप रोस्टेड वेजिटेबल्स को सर्व कर दीजिए। अच्छी लगेंगी, मज़े की लगेंगी। हमने थोड़े से टोमेटो तैयार किए थे तो हम उनके साथ इसको सर्व कर देते हैं और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। साथ ही साथ विनर को भी अनाउंस करते चलना है और हमने पिज़्ज़ा भी निकाल के सर्व करना है। तो ये आ गया यहाँ और अनाउंस करते चलते हैं कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। चपली कबाब मसाला, इसके साथ ही बनेगी मिक्स सब्ज़ी और मटन कढ़ाई। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा मेन्यू है और विनर हैं आज की सरवत रावलपिंडी से। तो सरवत, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज की विनर आप करार पाई हैं और आपने जनाब विन किया है। तो इसी के साथ ही हम निकाल लेते हैं अपना ये पिज़्ज़ा और इसको हम एज इट इज़ ही सर्व कर देते हैं ताकि हम इसको आराम सुकून से फिर बाद में निकाल लें। थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं ज़बरदस्त सा केचप, फ्रेश सिन वालों का टोमेटो केचप,
और उससे ये होगा कि ये जो हमारा पिज़्ज़ा है ये और भी ज़्यादा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ये हमारे सफारी हाउस ऑफ समरा से ज़बरदस्त से हमारे पोटैटो ग्रिल चीज़ है, और इससे भी जो फ्लेवर है वो बड़ा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। तो ये हम निकालते हैं और इसको आपने ऐसे करके इसके ऊपर लगा देना है, जिससे आपका जो पिज़्ज़ा है और भी ज़बरदस्त सा और टेम्पटिंग सा हो जाएगा। तो ये हमने यूज़ किए हाउस ऑफ समरा से पोटैटो ग्रिल चीज़, बहुत ही ज़बरदस्त से, बहुत ही यमी से। हमारा जो क्रस्ट था वो भी पोटैटो से हमने तैयार किया, और फ्रेश सिन का हमने ऐड किया इस पर टोमेटो केचप। तो ये जनाब कुछ हमने इस पे ग्रिल पोटैटोज़ ऐड कर दिए, और वक्त भी अब हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा आप लोगों से मिलेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।